व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जब आप f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, f ऑफ x पॉलिनोमियल को जब आप x माइनस a से डिवाइड करते हैं, किससे? x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है वो होता है f ऑफ a। ठीक है, ध्यान से सुनो। When we divide f of x by x minus a, the remainder will be f of a। इसको हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी को हम अप्लाई करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसी को यूज करके हम इस रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड वो है जो डिवाइड हो रहा है। किसको डिवाइड कर रहे हो आप? f ऑफ x को आप डिवाइड कर रहे हो, तो डिविडेंड की जगह पुट करो f ऑफ x। ठीक है, डिवाइजर क्या है? x माइनस a। डिवाइजर क्या है? x माइनस a। नाउ व्हाट इज कोशेंट? कोशेंट हमको पता नहीं। ठीक है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं, लेट कोशेंट इज इक्वल टू q ऑफ x। तो कोशेंट की जगह रख दो q ऑफ x। नाउ रिमाइंडर तो हमको प्रूफ करना है कि f ऑफ a रिमाइंडर है, वो तो हमको प्रूफ करना है। तो हम अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल टू स्मॉल r, है ना। मान लिया कि जो रिमाइंडर है वो स्मॉल r है। ना आपको प्रूफ करना है कि f ऑफ a आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो f ऑफ a मीन्स क्या मतलब होता है f ऑफ a का? f ऑफ a का मतलब होता है कि f की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल f ऑफ x की वैल्यू, f की वैल्यू जब आपका x किसके बराबर है? a के बराबर है। x की जगह पे a आ गया है ना, ध्यान से देखो। f ऑफ a प्रूफ करना है, which means x की जगह पे a आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? f ऑफ x मीन्स, सॉरी, f ऑफ a मीन्स वैल्यू ऑफ f when x is equal to a। जब आप x की जगह पे a रखते हैं तब f की जो वैल्यू होती है उसी को हम f ऑफ a कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। नाउ x is equal to a, x is equal to a पुट करने से ही तो f ऑफ a मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x की जगह पर a। जहां जहां भी x लिखा है, यहाँ पर और यहाँ पर, वहां पर हम a मेंशन करेंगे, a से x को रिप्लेस करेंगे। तो ये हो गया f ऑफ a इज इक्वल टू x माइनस a था, ये हो गया a माइनस a इंटू q ऑफ a प्लस r। ठीक है, अब देखो f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस a 0 होता है, 0 हो गया इंटू q ऑफ a प्लस r। अब ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आता है, तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया प्लस r। अब 0 में r को प्लस करोगे तो r ही आएगा, तो ये हमारे पास बचा r। तो क्या मिला? f ऑफ a इज इक्वल टू r। अब ध्यान से देखो, r आपने क्या अज्यूम किया था? r किसके बराबर आया? f ऑफ a के। और r क्या है बेटा? r हमारा है रिमाइंडर है। हमने r को ही तो रिमाइंडर माना था, और रिमाइंडर r को हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया? f ऑफ a के। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखो वेयर r इज इक्वल टू रिमाइंडर, ना, जहां पे r क्या है? रिमाइंडर है। Hence we can say, क्या कह सकते हैं हम? We can say that when f of x is divided by x minus a, when f of x is divided by x minus a, the
the remainder will be f of a, है ना, then the remainder will be f of a। ठीक है, इसको नोट करेंगे, कुछ गड़बड़ होगी ना, इसको ठीक कर। You can take a screenshot, please. ठीक है, तो ये रहा हमारा रिमाइंडर थ्योरम। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, प्रैक्टिस करके, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम। इसको अप्लाई करके हम आगे के क्वेश्चन अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा कहते हैं फैक्टर थ्योरम हमारा, अगर x a के बराबर है, देखो फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम में प्रूफ किया था कि जो रिमाइंडर है वो f ऑफ a के बराबर होता है। फैक्टर थ्योरम में हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 है। क्या लेंगे कि रिमाइंडर हमारा 0 है, तो आपका फैक्टर x माइनस a क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, x माइनस a पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो x माइनस a हमारा डिवाइजर था। डिवाइजर का मतलब है कि जिससे आप डिवाइड करते हैं, और अगर पूरा डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 बचता है। अगर रिमाइंडर 0 है, किसी नंबर को आप किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज आपने 10 को 5 से डिवाइड किया। ठीक है, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 5 से 10 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर बचेगा, 5 2 10 होता है, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो आप क्या कहते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, ऐसा कहते हैं हम। सिमिलरली जब हम क्या करेंगे, व्हेन वी डिवाइड f ऑफ x, है ना, f ऑफ x को हम किससे डिवाइड करेंगे, किसी x माइनस a से हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अगर आपका जो रिमाइंडर है वो f ऑफ a होगा, ये हमको पता चला रिमाइंडर थ्योरम से। अगर इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो गई, ये रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो आप क्या कहेंगे कि x माइनस a, जिससे आपने f ऑफ x को डिवाइड किया था, ये क्या है, x माइनस a f ऑफ x का एक फैक्टर है, ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने क्या उठाया कि रिमाइंडर थ्योरम में f ऑफ a हमारा रिमाइंडर बचता है जब हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपका रिमाइंडर का वैल्यू 0 है, तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था वो गिवन नंबर का एक फैक्टर होगा। देखो x माइनस a से f ऑफ x कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, इसलिए हम x माइनस a को f ऑफ x का फैक्टर कहेंगे। जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया ना कि 10 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो रिमाइंडर आएगा 0, इसलिए 5 क्या कहलाता है, 10 का एक फैक्टर कहलाता है। सिमिलरली x माइनस a से आपने इसको डिवाइड किया था, अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस a f ऑफ x का एक फैक्टर कहलाता है। नाउ प्रूफ करेंगे इसको हम। नाउ फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि इफ x इज इक्वल टू a, अगर x a के बराबर है, इस तरह से है कि a इज अ 0 सच दैट a इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। 0 का मतलब होता है बेटा कि पॉलिनोमियल f ऑफ x का सॉल्यूशन होना। a इज अ 0 का मतलब होता है कि a f ऑफ x का सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन है कि x की जगह a रखने पर वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, x इज इक्वल टू a है, जहां पे a क्या है, 0 है पॉलिनोमियल f ऑफ x का। 0 होने का मतलब होता है, देखो 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अगर a रख देंगे तो आपका f ऑफ a कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह पे a पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब पूरा आंसर 0 हो जाएगा। f ऑफ a क्या है, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। ये होता है 0 होने का मतलब। ठीक है, तो पॉलिनोमियल f ऑफ x का 0 a है, दैट मींस कि x की जगह पे a पुट करने से f ऑफ a का वैल्यू 0 हो जाता है। दिस इज कॉल्ड zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वेयर रिमाइंडर f ऑफ a इज इक्वल टू 0, ये बताया मैंने। देन हमको प्रूव करना है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। हमको प्रूव करना है कि x माइनस
ए एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर है। इसे हम फैक्टर थ्योरम के नाम से जानते हैं। देखो फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि इफ वी डिवाइड, किसको डिवाइड करेंगे, इफ वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए, देन remainder f of a is equal to 0, है ना। f of x को x माइनस a से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर f of a 0 होता है। then x minus a will be a factor of f of x, ठीक है। x माइनस a से f of x को डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो x माइनस a को हम एक फैक्टर कहते हैं किसका, f of x का। x माइनस a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा तो x माइनस a f of x का एक फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे हम, सेम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है, वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो। डिविडेंड कौन है हमारा, हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को। किससे कर रहे हैं, डिवाइजर कौन है हमारा, एक्स माइनस ए। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, एक्स माइनस ए से। कोशेंट क्या है, लेट कोशेंट बी क्यू ऑफ एक्स। मान लो कि कोशेंट आपका क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास, हमको रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर थ्योरम से हमको पता है रिमाइंडर कितना है, एफ ऑफ ए, ठीक है। इसको लिख लेते हैं फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से हमको यही मिला था कि जो रिमाइंडर आर है वो इसके बराबर है, एफ ऑफ ए के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा है रिमाइंडर थ्योरम। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। देखो हमसे क्या कहा गया है, प्रूफ करना है कि ये आपका फैक्टर है और दिया है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। सच दैट f of a is equal to 0, रिमाइंडर 0 बच रहा है। Therefore we can write f of x is equal to x minus a into q of x plus 0। अब 0 लिखा है उसको छोड़ सकते हैं। f of x is equal to x minus a into q of x। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मिला हमको दिख रहा है कि f of x किसके बराबर है, x minus a into q of x, x minus a into q of x। इसका मतलब है दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x minus a क्या है, f of x का एक फैक्टर है। x minus a से f of x कंप्लीटली डिवाइड होता है। जिसको ये f और x लिखने से कंफ्यूजन होता है, एग्जांपल बताते हैं। f of x क्या है, लेट सपोज कि 10 को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। 10 को क्या लिख सकते हो, 2 into 5 लिख सकते हो ना, 2 5 are 10 लिख सकते हो। ऐसे समझ लो कि ये 2 है और ये 5 है। तो ये 10 क्या है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये इससे भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। 2 से भी 10 डिवाइड होगा, रिमाइंडर विल बी 0। 5 से भी 10 डिवाइड होता है, रिमाइंडर आपका 0 होगा। तो दोनों के मल्टीपल के टर्म्स में लिखा है, 2 into 5 लिखा है हमने। तो हम कह सकते हैं कि 2 भी 10 का फैक्टर है और 5 भी 10 का एक फैक्टर है। फैक्टर वो नंबर होता है जिससे सामने वाला नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे f of a की वैल्यू हमने 0 रखी थी, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ नीचे लिख देते हैं, hence we can say that x minus a is a factor of
f of x when remainder f of a is equal to 0, है ना। रिमाइंडर 0 है तो x माइनस a क्या कहलाएगा, f of x का एक फैक्टर कहलाता है। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट, को इफ कर लेना है ना। इफ f of a is equal to 0, अगर रिमाइंडर 0 है तब हम ऐसा लेते हैं। ठीक है, सच दैट को आप इफ कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। If p of x is equal to this divided by the following, then find the remainder with the help of remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प करके हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमको पॉलिनोमियल गिवन है p of x is equal to x cube plus 3x square minus 5x plus 8, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब हमको रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। सबसे पहले किससे डिवाइड करने को कह रहा है, x प्लस 1 से। x प्लस 1 से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से समझना। अब इसमें गलती करते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं वैल्यू। ठीक है, x प्लस 1 लिखा है ना, आप क्या करो, x प्लस 1 को 0 के इक्वल ले लो। x प्लस 1 को 0 के इक्वल ले लो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 मिलेगा x का वैल्यू। x प्लस 1 जिससे डिवाइड करने को कह रहा है, x प्लस 1 को 0 के इक्वल ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। ठीक है, अब इस जहां जहां पे x लिखा है वहां पे हम -1 पुट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो p of x is equal to x cube plus 3x square minus 5x plus 8। जहां पे x है वहां पे लिखेंगे -1, तो ये लिखा -1। सिंपल करना है, कुछ नहीं करना है। x प्लस 1 को 0 के बराबर ले लो, साइड चेंज करो, जो भी x की वैल्यू मिल रही है उसको पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे पुट करके सॉल्व करना है। जो आखिरी में आंसर आएगा दैट विल बी योर रिमाइंडर, वो रिमाइंडर होगा। तो ये -1 रखा, फिर -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू -1 प्लस 8। सॉल्व करेंगे, देखो -1 का पावर ऑड नंबर है। अब ध्यान रखना, -1 का पावर अगर कोई इवन नंबर है तो ये +1 हो जाता है। -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहता है। कैसे ऐसा हुआ, तो देखो -1 का पावर अगर 2 है, -1 की पावर 2 है तो ये होगा -1 इंटू -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1 1 जा 1, तो देखो +1 आ गया। -1 की पावर 3 को क्या लिखोगे, -1 इंटू -1 इंटू -1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आया -1। ठीक है, तो अगर पावर में इवन नंबर है तो माइनस से प्लस हो जाता है, पावर में ऑड नंबर है तो माइनस का माइनस ही रहता है। ठीक, नाउ -1 की पावर 3 विल बी -1। अब -1 की पावर 2 +1 बन गया और 1 3 जा 3, ये है +3। फिर ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5। पहले साइन का मल्टीप्लाई करना है, फिर नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5 प्लस 8। अब सॉल्व करो, -1 इसको ऐड करेंगे, 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 प्लस 16, 16 में से बन गया तो 15, तो P ऑफ -1 आया 15। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, 15 हो गया। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट।